हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ वापस आए हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद या नरेंद्रनाथ दत्ता या बस नरेंद्र जैसा कि उन्हें अपने पूर्व मठवासी दिनों में कहा जाता था, का जन्म सोमवार 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ था। दत्ता परिवार अमीर, सम्मानित और दान, शिक्षा और स्वतंत्रता की मजबूत भावना के लिए प्रसिद्ध था। नरेंद्रनाथ के दादा दुर्गाचरण दत्ता फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे और कानून में कुशल थे। लेकिन पुत्र विश्वनाथ के जन्म के बाद उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए। तब उनकी उम्र केवल 25 वर्ष थी। विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील एक लॉ थे। वह अंग्रेजी और फारसी में कुशल थे और अपने परिवार को फारसी कवि हाफिज की कविताएं सुनाने में बहुत आनंद लेते थे। उन्होंने बाइबल और संस्कृत में हिंदू धर्मग्रंथों के अध्ययन का भी आनंद लिया। यद्यपि विश्वनाथ असाधारण स्तर तक परोपकारी और गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन शायद पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण धार्मिक और सामाजिक मामलों में दृष्टिकोण में तर्कसंगत और प्रगतिशील थे। भुवनेश्वरी देवी राजसी स्वभाव वाली एक कुशल महिला थीं। वह अत्यधिक धार्मिक थी। नरेंद्रनाथ के जन्म से पहले हालांकि उनकी बेटियां थीं, फिर भी वह एक बेटे के लिए तरसती थीं और उनमें से एक से पूछती थीं। वाराणसी में उनके रिश्तेदार वीरेश्वर शिव को धार्मिक प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसने बाद में सपना देखा कि शिव ने उसके बेटे के रूप में जन्म लेने का वादा किया था। कुछ समय बाद नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ। बचपन में नरेंद्रनाथ काफ़ी बेचैन रहते थे और बहुत मौज मस्ती करते थे, लेकिन साथ ही उनमें आध्यात्मिक मामलों के प्रति बहुत आकर्षण था और वे राम, सीता, शिव आदि की छवियों की पूजा या ध्यान करने में खेलते थे। रामायण और महाभारत की कहानियां जो उनकी मां ने उन्हें सुनाई थीं, ने उनके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। साहस, गरीबों के प्रति सहानुभूति और भटकते भिक्षुओं के प्रति आकर्षण जैसे लक्षण उनमें अनायास प्रकट हुए। बचपन में भी नरेंद्रनाथ ने हर प्रस्ताव के लिए ठोस तर्क की मांग की। सिर और दिल के इन गुणों के साथ वह एक जोरदार युवा में विकसित हुआ। श्री रामकृष्ण के चरणों में एक युवा के रूप में नरेंद्रनाथ की लियोनिन सुंदरता उनके महान साहस से मेल खाती थी। उनके पास एक एथलीट, एक गूंजती आवाज और एक शानदार बुद्धि थी। उन्होंने एथलेटिक्स, दर्शनशास्त्र और संगीत में खुद को प्रतिष्ठित किया और अपने सहयोगियों के बीच निर्विवाद नेता थे। कॉलेज में उन्होंने पश्चिमी विचारों का अध्ययन किया और उन्हें आत्मसात किया, और इसने उनके दिमाग में आलोचनात्मक जांच की भावना पैदा की। आध्यात्मिकता के प्रति उनकी जन्मजात प्रवृत्ति और एक तरफ प्राचीन धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के प्रति उनका सम्मान, और दूसरी तरफ उनकी तर्कशील प्रकृति उनकी तेज बुद्धि के साथ मिलकर अब एक दूसरे के साथ युद्ध में थे। इस दुर्दशा में उन्होंने उस समय के लोकप्रिय सामाजिक धार्मिक आंदोलन ब्रह्म समाज में आराम पाने की कोशिश की। ब्रह्म समाज निराकार ईश्वर में विश्वास करता था, बहिष्कृत मूर्तियों की पूजा और सामाजिक सुधार के विभिन्न रूपों को संबोधित किया। नरेंद्रनाथ ने प्रमुख धार्मिक नेताओं से भी मुलाकात की, लेकिन उनसे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उनके सवालों का ठोस जवाब नहीं मिल सका। इससे उनकी आध्यात्मिक बेचैनी और बढ़ गई। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उन्हें अपने प्रोफेसर विलियम हेस्टी के शब्द याद आए, जिन्होंने उल्लेख किया था कि कलकत्ता के ठीक बाहर दक्षिणेश्वर में एक संत रहते थे, जिन्होंने अपनी कविता द एक्सकर्सन में वर्ड्सवर्थ द्वारा वर्णित परमानंद का अनुभव किया था। उनके चचेरे भाई रामचंद्र दत्त ने भी उन्हें संत से मिलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार 1881 में इन दो महान आत्माओं, आधुनिक भारत के पैगंबर और उनके संदेश के वाहक की ऐतिहासिक मुलाकात हुई। नरेंद्रनाथ ने पूछा, सर, क्या आपने भगवान को देखा है? श्री रामकृष्ण ने उनके प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया, हाँ, मैंने उन्हें वैसे ही देखा है जैसे मैं आपको यहाँ देखता हूँ, केवल और अधिक तीव्रता से। अंत में यहाँ एक था जो उसे अपने अनुभव से आश्वस्त कर सकता था कि ईश्वर का अस्तित्व है। उनका संदेह दूर हो गया। शिष्य का प्रशिक्षण शुरू हो चुका था। जबकि श्री रामकृष्ण ने कई तरीकों से उनका परीक्षण किया, नरेंद्रनाथ ने बदले में उनके आध्यात्मिक दावों की सच्चाई का पता लगाने के लिए श्री रामकृष्ण का परीक्षण किया। 1884 में अपने पिता के निधन के बाद एक समय पर नरेंद्रनाथ के परिवार को कई परेशानियों और अभावों का सामना करना पड़ा। अपने स्वामी के सुझाव पर नरेंद्रनाथ ने अपने परिवार के संकट को कम करने के लिए दक्षिणेश्वर में मां काली से प्रार्थना करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने पाया कि यद्यपि उनकी आवश्यकता धन की थी, वे केवल ज्ञान और भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते थे। धीरे धीरे नरेंद्रनाथ ने खुद को मास्टर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और श्री रामकृष्ण ने असीम धैर्य के साथ अपने युवा शिष्य की विद्रोही भावना को शांत किया और नेतृत्व किया। वह संदेह से निश्चितता की ओर और पीड़ा से आध्यात्मिक आनंद की ओर बढ़ता है। लेकिन श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक मार्गदर्शन और समर्थन से अधिक यह उनका प्रेम था जिसने युवा नरेंद्रनाथ पर विजय प्राप्त की, वह प्रेम जिसका शिष्य ने पूर्ण मात्रा में प्रतिदान किया। श्री रामकृष्ण की बीमारी और उन्हें इलाज के लिए कलकत्ता के बाहरी इलाके कोसीपुर ले जाने के बाद नरेंद्रनाथ का अपने गुरु के अधीन अंतिम प्रशिक्षण शुरू हुआ। यह उस तीव्र आध्यात्मिक अग्नि के लिए उल्लेखनीय समय था जो उनके भीतर जल रही थी और जो विभिन्न गहन प्रथाओं के माध्यम से खुद को व्यक्त करती थी।
मास्टर ने इस अवसर का उपयोग अपने युवा शिष्यों को नरेंद्र के नेतृत्व में लाने के लिए किया, और जब नरेंद्र ने पूछा कि वह निर्विकल्प समाधि में लीन हो सकते हैं, जिसे आमतौर पर सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है, तो गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हें शर्मानी चाहिए। मैंने सोचा था कि आप एक विशाल बरगद की तरह विकसित होंगे जो हजारों लोगों को दुनिया की चिलचिलाती दुर्दशा से बचाएगा, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आप अपनी मुक्ति चाहते हैं। फिर भी नरेंद्र को बहुत प्रतिष्ठित एहसास हुआ, जिसके बाद मास्टर ने कहा कि इसकी कुंजी अब से उनके पास रहेगी और जब तक नरेंद्र वह कार्य पूरा नहीं कर लेते जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया है, तब तक दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अपनी महासमाधि से 3 या 4 दिन पहले श्री रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को अपनी शक्ति प्रेषित की और उनसे कहा, मेरे द्वारा प्रेषित शक्ति के बल से आपके द्वारा महान कार्य किए जाएंगे, उसके बाद ही आप वहां जाएंगे जहां से आप आए थे। अगस्त 1886 में मास्टर के निधन के बाद कई युवा शिष्य नरेंद्रनाथ के नेतृत्व में बारानागोर के एक पुराने जीर्ण शीर्ण घर में एकत्र हुए। यहाँ गहन जीवन के बीच में तपस्या और आध्यात्मिक प्रथाओं, रामकृष्ण भाईचारे की नींव रखी गई थी। इन्हीं दिनों नरेंद्रनाथ अपने कई भाई शिष्यों के साथ अंतपो गए और वहां क्रिसमस की पूर्व संध्या 1886 को खुले में एक विशाल आग के चारों ओर बैठकर उन्होंने संन्यास की शपथ ली। बारानागोर के दिन बहुत आनंद, अध्ययन और आध्यात्मिक प्रथाओं से भरे हुए थे, लेकिन सन्यासिन के भटकते जीवन की पुकार अब अधिकांश भिक्षुओं को महसूस हुई, और नरेंद्रनाथ ने भी 1888 के अंत में मठ से दूर अस्थायी भ्रमण करना शुरू कर दिया। भटकता हुआ साधु 1888 के समापन के बीच, जब वह पहली बार अपने अस्थायी भ्रमण पर निकले थे, और 1890 के बीच, जब वह अंततः अपने भाइयों से अलग हो गए और एक अज्ञात भिक्षुक के रूप में अकेले यात्रा की, नरेंद्रनाथ के दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए विभिन्न नाम अपनाना शुरू कर दिया ताकि वह भारत की विशालता में समा जाए। अब ऐसा हुआ कि एकांत जीवन के लिए एक भारतीय भिक्षु की स्वाभाविक इच्छा ने इस विवेक को जन्म दिया कि उसे एक महान नियति को पूरा करना है, कि वह व्यक्तिगत मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे एक सामान्य वैरागी का जीवन नहीं था। भारत को बेहतर तरीके से जानने की उनकी ज्वलंत इच्छा और उत्पीड़ित भारत से उनके चारों ओर उठने वाली मूक अपील के प्रभाव में वह सबसे पहले हिंदुओं के सबसे पवित्र शहर वाराणसी गए। वाराणसी के बाद उन्होंने लखनऊ, आगरा, वृंदावन, हाथरस और ऋषिकेश का दौरा किया और फिर कुछ समय के लिए बारानागोर लौट आए। हाथरस में उनकी मुलाकात शरद चंद्र गुप्ता से हुई, जो उनके पहले शिष्य स्वामी सदानंद बने। उन्होंने उन्हें अपने गुरु द्वारा सौंपे गए मिशन अर्थात भारत और दुनिया के आध्यात्मिक उत्थान के बारे में बताया। शरद, जो हाथरस में रेलवे स्टेशन के स्टाफ में थे, ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने मिशन में मदद करने के लिए अपने गुरु का अनुसरण किया। इस समय स्वामी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना 1890 में घटी, जब उनकी मुलाकात गाजीपुर के पवारी बाबा से हुई, जिनकी साधुता के लिए उन्हें जीवन भर सबसे अधिक प्रशंसा मिली। इस समय वह एक ओर निरपेक्ष की शाश्वत चुप्पी में लीन होने की इच्छा और दूसरी ओर अपने गुरु के मिशन को पूरा करने की इच्छा के बीच फंसा हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि पावरी बाबा उनके दिल को कुतरने वाले पश्चाताप को शांत करेंगे, जो इस तथ्य के कारण था कि ईश्वर में उच्चतम अवशोषण के लिए उत्साह ने उन्हें उनके गुरु द्वारा सौंपे गए काम से दूर कर दिया था। 21 दिनों तक नरेन इस प्रलोभन के आगे झुकने की स्थिति में थे, लेकिन श्री रामकृष्ण की दृष्टि हमेशा उन्हें वापस खींचने के लिए आई। जुलाई 1890 में स्वामी ने श्री रामकृष्ण की पवित्र पत्नी श्री शारदा देवी से विदा ली, जो गुरु के निधन के बाद युवा भिक्षुओं की आध्यात्मिक मार्गदर्शक थीं। उन्होंने खुद को सभी संबंधों से मुक्त करने और हिमालय के एकांत में जाने के दृढ़ संकल्प के साथ अपने भाई भिक्षुओं से भी विदा ली, क्योंकि उन्हें अकेला रहना आवश्यक लगा। रोमेन रोलैंड के शब्दों में यह महान प्रस्थान था। एक गोताखोर की तरह वह भारत के महासागर में गिर गया और भारत के महासागर ने उसकी पटरियों को ढक दिया। इसके फ्लोट्सम और जेट्सम में वह 1000 अन्य लोगों के बीच केसरिया वस्त्र में एक अनाम सन्यासी से अधिक कुछ नहीं थे, लेकिन प्रतिभा की आग उसकी आंखों में जल उठी। वह तमाम भेष बदलने के बावजूद राजकुमार था। उनका भटकना उन्हें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, मद्रास और हैदराबाद के विभिन्न तीर्थस्थलों और ऐतिहासिक रुचि के स्थानों पर ले गया। हर जगह प्राचीन भारत की महिमा उनकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से आई, चाहे वह राजनीतिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक हो। इस महान शिक्षा के बीच भारतीय जनता का घोर दुख उनके दिमाग के सामने खड़ा हो गया। वह उनकी स्थिति को कम करने के रास्ते तलाशने के लिए हर जगह एक रियासत से दूसरी रियासत में चले गए। इस प्रकार वह रियासतों की कई प्रमुख हस्तियों और शासकों से मिलने आया। उनमें खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह उनके तेज दोस्त और उत्साही शिष्य बन गए। अलवर में उन्होंने पतंजलि के महाभाष्य का अध्ययन किया। पूना में वह महान राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर तिलक के साथ रहे। सबसे पहले तिलक ने स्वामी से कुछ हद तक विडंबनापूर्ण ढंग से बात की, लेकिन बाद में उनकी सीखने की गहराई और विचारों की गहराई ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने स्वामी को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। वहां से बेलगाम में ठहरने के बाद वे बंगलौर और मैसूर चले गए।
माइसोर के महाराजा ने उन्हें भारत के लिए मदद मांगने और शाश्वत धर्म का प्रचार करने के लिए पश्चिम जाने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। माइसोर से उन्होंने त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी का दौरा किया। वह जहां भी गए, महत्वपूर्ण स्थानों और लोगों ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित नहीं किया। ये जनता की भयानक गरीबी और दुख था जिसके कारण उनकी आत्मा पीड़ा में जल उठी। उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक पूरे भारत की यात्रा की, अक्सर पैदल, और देश को प्रत्यक्ष रूप से जाना। अब वह अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गया था, जैसे कि यह था। उन्होंने कन्याकुमारी मंदिर में माता कुमारी की छवि के सामने बड़े भाव से साष्टांग प्रणाम किया। फिर वह तैरकर समुद्र के पार एक चट्टान पर पहुंच गया, दक्षिणी तट, और पूरी रात वहां बैठे गहरे ध्यान में चला गया। उनकी यात्रा के दौरान उनके अनुभवों का विशाल चित्रमाला उनके दिमाग की आंखों के सामने से गुजरा। उन्होंने भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य, उसके पतन के कारणों और उसके पुनरुत्थान के साधनों पर ध्यान दिया। इसके बाद उन्होंने भारत के गरीबों की मदद लेने के लिए पश्चिम जाने और इस तरह अपने जीवन के मिशन को आकार देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय से उन्होंने रामेश्वरम और मदुरै की यात्रा की। इसके बाद वह मद्रास चले गए, जहां अलसिंगा पेरुमल के नेतृत्व में युवाओं का एक समूह उनके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्होंने शिकागो में बुलाई जा रही धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका जाने के अपने इरादे का खुलासा किया। उनके युवा शिष्यों ने तुरंत उनके मार्ग के लिए सदस्यता जुटाई, लेकिन स्वामी अभी तक निश्चित नहीं थे कि ये दिव्य माता की इच्छा थी कि उन्हें जाना चाहिए, और इसलिए उन्होंने उनसे गरीबों को पैसे देने के लिए कहा। इस मोड़ पर स्वामी को एक प्रतीकात्मक सपना आया जिसमें श्री रामकृष्ण समुद्र में चले गए और उन्हें उसका अनुसरण करने के लिए इशारा किया। इसने श्री शारदा देवी के आशीर्वाद और अनुमति के साथ मिलकर, जिन्होंने एक सपने में श्री रामकृष्ण की सहमति भी प्राप्त की थी, उनके लिए प्रश्न का समाधान कर दिया, और उनके युवा मित्रों ने फिर से आवश्यक धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद का संक्षिप्त दौरा किया। फिर जब उनकी अमेरिका यात्रा की व्यवस्था की जा रही थी, तब खेतड़ी के महाराजा की ओर से उनके बेटे के जन्म के सिलसिले में समारोह में शामिल होने का अचानक निमंत्रण आया। स्वामी अपने शिष्य के इस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सके। महाराजा ने उनका सौहार्दपूर्वक स्वागत किया और हर संभव तरीके से उनकी मदद करने का वादा किया। और यही उनके सुझाव पर स्वामी ने विवेकानंद नाम धारण किया। अपने वचन के अनुरूप महाराजा ने अपने निजी सचिव को स्वामी के साथ यात्रा के लिए तैयार करने और उन्हें बंबई में देखने के लिए भेजा। उनकी अमेरिका यात्रा 31 मई 1893 को शुरू हुई। विश्व पटल पर स्वामी विवेकानंद ने चीन, जापान और कनाडा होते हुए अमेरिका की यात्रा की और लगभग जुलाई के मध्य में शिकागो पहुंचे। कैंटर में उन्होंने कुछ बौद्ध मठ देखे। जापान में उन्होंने लोगों की औद्योगिक प्रगति और स्वच्छता की प्रशंसा की। अब शिकागो में धन और पश्चिम की आविष्कारशील प्रतिभा से इतना चकाचौंध, वह एक बच्चे की तरह हैरान था। अपनी निराशा के कारण उन्हें पता चला कि धर्म संसद सितंबर तक आयोजित नहीं की जाएगी और बिना प्रमाण पत्र के कोई भी प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। वह खोया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन प्रोविडेंस की इच्छा के आगे खुद को त्यागते हुए वह बोस्टन चला गया, जो शिकागो से कम महंगा था। ट्रेन में उनकी मुलाकात मिस कैथरीन सैनबोर्न से हुई, जिन्होंने उन्हें बोस्टन में अपना अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। उनके माध्यम से उनकी जान पहचान हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई, जिन्होंने उन्हें धर्म संसद के अध्यक्ष को परिचय पत्र दिया। इस पत्र के दौरान डॉक्टर राइट ने कहा, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सभी विद्वान प्रोफेसरों की तुलना में अधिक विद्वान है। धर्म संसद के उद्घाटन से कुछ दिन पहले स्वामी शिकागो लौट आए, लेकिन उन्हें निराशा हुई कि उन्होंने उस समिति का पता खो दिया है जो प्राच्य प्रतिनिधियों के लिए आतिथ्य प्रदान कर रही थी। रेलवे फ्रेट यार्ड में एक विशाल बक्से में रात के आराम के बाद स्वामी सुबह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए निकले जो उन्हें इस कठिनाई से बाहर निकालने में मदद कर सके। लेकिन एक रंगीन आदमी के लिए मदद आसानी से उपलब्ध नहीं थी। एक निरर्थक खोज से थकाकर वह खुद को दैवीय इच्छा से त्याग कर सड़क के किनारे बैठ गया। अचानक सामने के फैशनेबल घर से राजसी दिखने वाली एक महिला उभरी, उसके पास आई और उसे मदद की पेशकश की। ये श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू थीं हेल, जिनका घर भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वामी का स्थायी पता बनना था। हेल परिवार के लिए उनके समर्पित अनुयायी बन गए। धर्म संसद 11 सितंबर 1893 को खोली गई। कला संस्थान का विशाल हॉल लगभग 7,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जो देश की सर्वोत्तम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था। मंच पर दुनिया के कोने कोने से आए हर संगठित धर्म के अपने प्रतिनिधि थे। स्वामी ने इतनी विशाल और विशिष्ट सभा को कभी संबोधित नहीं किया था। उसे बेहद घबराहट हुई। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने मानसिक रूप से विद्या की देवी सरस्वती को प्रणाम किया और फिर अपने संबोधन की शुरुआत इन शब्दों से की, अमेरिका की बहनें और भाई। तुरंत विशाल दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट हुई और यह पूरे 2 मिनट तक चली। 7,000 लोग किसी चीज को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने पैरों पर खड़े हुए। वे नहीं जानते थे कि क्या उनके ज्वलंत ईमानदारी के सरल शब्दों,
उनके महान व्यक्तित्व, उनके उज्ज्वल चेहरे और उनके नारंगी वस्त्र की अपील इतनी महान थी कि अगले दिन समाचार पत्रों ने उन्हें धर्म संसद में सबसे महान व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। भिक्षापात्र वाला सरल भिक्षु इस समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन गया था। संसद में स्वामी के बाद के सभी भाषणों को बहुत सम्मान और प्रशंसा के साथ सुना गया। उन सभी का एक ही विषय था, सार्वभौमिकता। जबकि संसद को सभी प्रतिनिधि अपने धर्म की बात करते हुए स्वामी ने एक ऐसे धर्म की बात की जो आकाश की तरह विशाल और समुद्र की तरह गहरा था। जब संसद समाप्त हुई तो स्वामी के लिए शांति के दिन समाप्त हो चुके थे। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग हर हिस्से में व्यस्त व्याख्यान के दिन आए। एक ब्यूरो के साथ व्याख्यान दौरे के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद स्वामी को सभी प्रकार के दर्शकों से बात करते हुए लगातार आगे बढ़ना पड़ा। हालांकि इस दौरे ने उन्हें पश्चिमी जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से जानने का अवसर प्रदान किया, लेकिन उन्होंने पाया कि ब्यूरो ने उनका शोषण किया और उन्हें शर्मिंदा किया। उन्हें घृणा महसूस हुई और उन्होंने इससे अपना संबंध तोड़ लिया। अब वह ईमानदार अमेरिकी शिष्यों का एक समूह बनाना चाहते थे और ईमानदार छात्रों के लिए निःशुल्क कक्षाएं शुरू कीं। पश्चिम में उनका प्रवास, जो दिसंबर 1896 तक चला, गहन गतिविधि से भरा था। न्यूयॉर्क में असंख्य व्याख्यान और कक्षाओं के अलावा उन्होंने वहां एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने थाउजेंड आइलैंड पार्क में करीबी शिष्यों के एक बैंड को प्रशिक्षित किया और उन्होंने राजा योग लिखा और इंग्लैंड की 2 सफल यात्राएं की, जहां उन्होंने व्याख्यान दिए जो अब ज्ञान योग का निर्माण करते हैं। वहां उसने कुछ चेले बनाए, जिनमें कैप्टन और मिसेस सेवियर, सिस्टर निवेदिता और टी स्टडी। इससे पहले न्यूयॉर्क में जे एक युवा अंग्रेजी आशुलिपिक गुडविन को उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। यह इन यात्राओं के दौरान था कि उन्हें महान सावंत मैक्स मुलर से मिलने का आनंद मिला। 1895 की गर्मियों में यूरोप के अपने दौरे के दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध जर्मन प्राच्यविद पॉल ड्यूसेन से भी हुई। उन्होंने पश्चिम को सभी धर्मों के लिए बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में वेदांत का संदेश देने के लिए कड़ी मेहनत की थी और उनके प्रयास के परिणामस्वरूप अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी आधार पर वेदांत कार्य की स्थापना हो चुकी थी। लंदन के काम में भी कुछ प्रगति हुई थी। अब उसकी मातृभूमि उसे बुला रही थी और उसका संदेश प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। इसलिए लंदन से उन्होंने 1896 के अंत में भारत के लिए शुरुआत की। अपने अमेरिकी और अंग्रेजी शिष्यों के अलावा उन्होंने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाई शिष्यों शारदानंद और अभेदानंद को पीछे छोड़ दिया। विजयी वापसी। स्वामी विवेकानंद 16 दिसंबर 1896 को सेवियर्स के साथ लंदन से रवाना हुए और रोम और इटली के अन्य स्थानों की यात्रा के बाद उन्होंने 30 दिसंबर को नेपल्स में भारत के लिए नाव ली। नेपल्स में श्री गुडविन पार्टी में शामिल हुए। वे 15 जनवरी 1897 को कोलंबो पहुंचे। स्वामी की वापसी की खबर पहले ही भारत पहुंच चुकी थी और हर जगह पूरे देश में लोग उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्साह से जल रहे थे। वह अब अज्ञात सन्यासी नहीं रहे। हर शहर में, चाहे छोटा हो या बड़ा, उनका उचित स्वागत करने के लिए समितियां बनाई गई थीं। जैसा कि रोमेन रोलैंड कहते हैं, स्वामी ने भारत को अपने संदेश से लोगों की उन्मादी प्रत्याशा का जवाब दिया। एक शंख जो राम, शिव, क्रोना की भूमि के पुनरुत्थान की ध्वनि करता है और वीर आत्मा, अमर आत्मा को बुलाता है। युद्ध के लिए मार्च करें। वह एक जनरल थे। उन्होंने अपने अभियान की योजना के बारे में बताया और अपने लोगों से सामूहिक रूप से उठने का आह्वान किया। मेरे भारत, उठो। आपकी प्राणशक्ति कहाँ है? मद्रास में आपके अमर 16 पंजीकृत व्यापार चिन्ह में उन्होंने 5 सार्वजनिक व्याख्यान दिए, जिनमें से प्रत्येक कमजोरी और अंधविश्वास को दूर करने और एक नए भारत के निर्माण के लिए उठने का एक स्पष्ट आह्वान था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में राष्ट्रीय जीवन के पूरे संगीत का मुख्य वक्ता धर्म था, एक ऐसा धर्म जो संपूर्ण ब्रह्मांड की आध्यात्मिक एकता का प्रचार करता था और जब वह मजबूत हो जाता था तो बाकी सब कुछ अपना ख्याल रखता था। हालांकि उन्होंने आलोचना करते हुए अपनी आलोचना नहीं छोड़ी। उनके देशवासियों को पश्चिम का अनुकरण करने, पुराने अंधविश्वासों के प्रति अंधपालन करने, उनके जातिगत पूर्वाग्रहों आदि के लिए धन्यवाद।